आज हम शहर इकबाल सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब से मुलाकात के लिए इनके ऑफिस पहुंचे। अब्दुल्ला खुरम नियाजी एक बहुत ही मेहनत कश और ज़हीन इंसान है। बतौर डीसी वो सियालकोट में कौन कौन से अहम प्रोजेक्ट सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ कैसे गुजारते हैं, आज के इस इंटरव्यू में आपको दिखाते हैं। सर मुझे बताइए कि आप इस वक्त डीसी सियालकोट हैं, तो डीसी सियालकोट बनने के बाद सबसे पहले और बड़े चैलेंजेस आपको क्या दरपेश आए और उनको आपने कैसे रिजॉल्व किया? देखें, जैसे सियालकोट में सबसे बड़ा इशू यहाँ पे था पिसिप का। पिसिप हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है और अनफॉर्चुनेटली जो है एक दो चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से स्ट्रक था, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मराला रोड में 3 किलोमीटर तक जो है 24 फीट एक्सकवेशन थी और पूरा ड्रेन बन चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे डेवलपमेंट काम उसको स्पीड अप किया, चीज़ों को बेहतर किया और ख़ास तौर पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और पब्लिक मसला में यह आया कि दोनों को ट्रस्ट नहीं था पिसिप प्रोजेक्ट में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में, और यहाँ पे डिमांड की जा रही थी कि उस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया जाए। और आज 4 मंथ्स के अंदर, आज कल मेरे 4 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, उस 4 मंथ्स की लगातार एफर्ट्स के बाद और सीनियर्स की सपोर्ट के बाद जो है अब पब्लिक का पिसिप पे फुली ट्रस्ट है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, पब्लिक का, और पिसिप एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बन चुका है, बड़ी स्पीड से काम कर रहा है और बड़े बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे खादरमली रोड, डिफेंस रोड जहाँ से उन्होंने कंप्लीट किया बल्कि क्वालिटी का काम भी किया। और उसके अलावा जो है डेवलपमेंट के बाकी भी चैलेंजेस थे। ऑफ कोर्स इलेक्शन ईयर जब होता है तो डेवलपमेंट का फोकस होता है, वो थे, लेकिन उससे बढ़ के जो है रेवेन्यू स्ट्रीम को बेहतर करना यहाँ, और ख़ास तौर पे जो है कोई पेस जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट की उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कल 4 मंथ्स होने वाले हैं, तो इसमें बड़ा सक्सेसफुली हमने कोशिश की कि लोगों को डिलीवर कर सकें और अपनी पेस को बढ़ा सकें ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक लोगों को हम फ्री और प्रॉम्प्ट जस्टिस दे सकें। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हम सारा दिन जो है डीसी सियालकोट इनके साथ रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन इनसे पर्सनल चीज़ें भी और इनके काम से रिलेटेड चीज़ें जानते रहेंगे और इनका जो सारा दिन का जो दौरा होता है वो कैसे सुबह निकलते हैं और रात तक क्या करते हैं तो भी साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहाँ का प्लान है? अभी हम इकबाल लाइब्रेरी जा रहे हैं। इकबाल लाइब्रेरी जाएंगे, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके फिर बाकी आपसे बात करते हैं। अच्छा डी साहब, इस वक्त हम इलामा इकबाल लाइब्रेरी में हैं और सियालकोट जो है वो शहर है इलामा इकबाल साहब का, शायर मशरिक़ थे और इंटेलेक्चुअलिटी में उनका कोई सानी नहीं था। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे आपने बतौर डीसी एजुकेशन के लिए क्या क्या काम करवाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो देखें हम खुद लाइब्रेरी के पैदावार हैं और सारे कभी न कभी किसी न किसी सूरत में लाइब्रेरी में जाते रहे, पढ़ते रहे। इसका जैसे हमने देखा था इसका बहुत बुरे हालात थे और आप देख रहे हैं कि फर्नीचर भी तैयार हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इसकी टॉप रूफ वगैरह सारी हम पूरी बिल्डिंग को रिपेयर करा के और बुक्स की कैटलिस्ट बना के, बल्कि हम नया अभी ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट आ चुका है, तो हम पूरा एक डेडिकेटेड पूरा एक रूम बना रहे हैं ई लाइब्रेरी के लिए, ताकि सियालकोट के जो दोस्त हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर आके इसको यूटिलाइज़ कर सकें। ख़ास तौर पे एक कंपटीशन के एग्ज़ाम्स का एक भी सिलसिला रहता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी, तो CSS का भी बाकायदा हमने यहाँ बनाया हुआ है, पूरा एक पोर्शन बनाया और हम मज़ीद बुक्स जो है अभी लेने जा रहे हैं, ख़रीदने जा रहे हैं गवर्नमेंट से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे ये जो ट्रेंड है लोगों का कि किताबों से जो वाबस्तगी दूर होती जा रही है, तो हमारी कोशिश है कि हम इतना अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर दें कि स्टूडेंट्स के अलावा इवन जो बुज़ुर्ग भी हैं जिनका बुक से लगाव है, वो आ सकें यहाँ पे और अच्छे माहौल में, अच्छे एटमॉस्फेयर में उनको जो है बुक्स को पढ़ के वो अपना जो है इंफॉर्मेशन को इजाफा करें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बिल्कुल, अच्छा ये जैसे आपने बात बड़ी सही की है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, तो अट्रैक्शन के लिए कोई स्पेशल चीज़ की जा रही है लाइब्रेरीज़ में? जी बिल्कुल, ई लाइब्रेरी मैंने जिस तरीके से कहा वो है, और ख़ास तौर पे इकबाल का शहर है और लोगों की इकबाल से मोहब्बत इस शहर में हर जगह पे है वैसे तो, लेकिन शहर में ज़्यादा ही है, तो पूरा इकबाल के अपने हाथ से लिखे नुस्खे भी यहाँ मौजूद हैं और वो भी जो उनके हाथ से लिखी हुई जो हैं बुक्स वो भी मौजूद हैं, उन पर डेडिकेटेड बुक्स भी हैं, तो वो इधर आ सकते हैं और हर बंदा अपने इंटरेस्ट की, अपनी एजुकेशन के मुताबिक जो है इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, ये एजुकेशन के हवाले से बात ही, मज़ीद हमारे साथ ही रहिएगा और डीसी साहब के साथ ही रहेंगे और इनसे जो मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करते रहेंगे।
बताइए कि शहर की खूबसूरती के लिए आप क्या क्या काम करवा रहे हैं? देखिए, शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो प्लांटेशन आप देख रहे हैं, पीछे आप ये ट्रीज़ देख रहे हैं, सारे के सारे अभी हमने पूरी कैंपेन स्टार्ट की है और लगभग जो है 4000 हमने 10 फुट के जो है प्लांट लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 90+% जो है सर्वाइव भी किया है। सबसे अच्छी बात ये, असल लगाना बड़ी बात नहीं है, आपको पता सर्वाइवल चीज़ है। उसके अलावा हमारे ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ब्यूटीफुल मोनूमेंट बने जा रहे हैं। जिस तरह ये आपने चौक देखा है, इस चौक पे हम पिसा टावर एक खूबसूरत हमने डिज़ाइन बनाया है और हम इसको भी इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में ये कम्प्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 4-5 पॉइंट्स और भी ढूंढे हुए हैं जो भी रह गए थे, जहाँ पे शहर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, हम उसको देख रहे हैं। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि हमने एक दुख्तरे पाकिस्तान वॉल को हमने ब्यूटीफाई किया है शहर को, साथ साथ एक कॉन्सेप्ट दें, एक थीम दें और उसमें ख़ास वुमेन यूनिवर्सिटी के बाहर हमने दुख्तराने जो है पाकिस्तान वॉल बनाई ताकि जो हमारी बेटियां जहाँ पे कॉलेजेस में जा रही हैं पढ़ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हैं हमारी बहनें, तो वो मोटिवेशन अट्रैक्शन ले सके और शहर की जो बड़ी दीवारें मेन रोड्स पे हैं उसको ब्यूटीफाई और इल्यूमिनेट भी कर सके। तो अभी हम आपको लेके जाएंगे उधर भी, जिस तरह एक जेल रोड है, जेल का एटमॉस्फेयर है, जेल रोड से बाहर फिर हमने उस पर दीवारें आज़ादी हमने बनाया कि आज़ादी पाकिस्तान में जितनी काफ़ी जितनी मेहनत हुई तो बंदा गुजरे, साथ साथ ब्यूटीफाई भी हो, साथ साथ कंसेप्ट भी हो। इस तरीके से इलामा इकबाल वॉल अभी बनने जा रही है, कायद-ए-आज़म वॉल अभी हम बनने जा रही है। वॉल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, हम उसको एक खास स्ट्रक्चर में रख के उसको रात को इल्यूमिनेट कर देते हैं पिक्चर्स की जरिए ताकि लोगों को अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे हो और शहर को ब्यूटीफाई भी कर सके। तो ब्यूटिफिकेशन में जी हम ऑन बोर्ड है और गुलशन इकबाल पार्क अभी रिसेंटली इनागुरेट हो गया और ख़ैबान इकबाल जो है हमने उसको रेस्टोरेशन में बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, वो आप देखेंगे इधर, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। चलते हैं, साथ साथ में सियालकोट की खूबसूरती भी देखते हैं। डी साहब, जो ट्रैफिक का मसला है वो पूरे पाकिस्तान में देखने को मिला है हमें, ये सियालकोट में भी आज में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला देखने को मिला है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है? साथ साथ में जो रोड पे जो साइडों पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, रेडियाँ लगी होती हैं, मोटरसाइकिल खड़ी होती हैं, उसके हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, अगर तो आप इस कश्मीर रोड की बात करें तो अगर हम लाहौर में माल रोड लेते हैं और माल रोड पे सारे दफातर भी हैं, हाई कोर्ट भी है, तो इसी तरीके से जिसने भी सियालकोट एंटर होना है मेन पॉइंट कश्मीर रोड ही है। हमारा यहाँ पे पिसिप का एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे मैं पहले बात कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस स्टोरी है और रिकॉर्ड स्पीड के साथ काम हो रहा है। आपके सामने कितनी मशीनरी लगी हुई है, 2-3 फेजेज़ में इकट्ठे काम चल रहा है और ये 31 जनवरी तक टारगेट है इसका। और अभी तक जिस रोड से आप खादम अली रोड से हैं वो बिल्कुल नई रोड है, वो भी पिसिप ने तैयार की है। तो 24 फीट नीचे डिगिंग करने के बाद, एक्सकवेशन करने के बाद जहाँ कंड्यूट लग रहे हैं और इस शहर का सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है जो कि इस प्रोजेक्ट के बाद इंशाल्लाह वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे नेस्पा की टीम हमारी डीडी डेवलपमेंट, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, हमारे सीओ एमसी, सीओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सारे हम एक कलेक्टिवली चलते हैं। और आपने देखा ट्रैफिक में कि आपने देखा है कि जी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टीम, जो मेट्रोपॉलिटन अब तो बन गया हमारा, उसकी टीम भी ट्रैफिक के साथ मुआवनत कर रही है, खड़ी हो रही है। ये 31 जनवरी तक हमने टारगेट करना है। 2 काम हो रहे हैं इधर, एक तो ये डीप एक्सकवेशन के साथ हमारा पाइपलाइन डल रहे हैं, सीवेज के पाइप डल रहे हैं, सीवेज सिस्टम चल रहा है और उसके बाद पीछे भी हम जाएंगे तो कश्मीर रोड नहीं बन रही है, वहाँ एक्सकवेशन भी चल रही है, अब सब बेस डल चुकी है, अब फाका वाला डलना है। वो तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के इशूज़ जहाँ पर ऑफकोर्स जहाँ इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो, इतनी स्पीड से डेवलपमेंट हो तो वहाँ पे इशू आना है, लेकिन उसको प्रॉपरली अनअटेंडेड नहीं है, मैनेज किया जा रहा है और पब्लिक को जिस हद तक रिलीफ दे सकते हैं हम देने की कोशिश करें। और जो बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर या बीइंग हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जितनी पेन लेनी चाहिए उससे भी बढ़ के मेरी कोशिश है कि हम पेन लें लोगों के लिए, हम लोगों को बेहतर डिलीवर कर सकें। और इतनी मुश्किलात के बाद भी यहाँ सियालकोट के लोग जो हैं हमें इनकरेज कर रहे हैं कि स्पीड है, काम है, दिन को भी काम हो रहा है, रात को भी काम हो रहा है और लोग इसकी सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं और लोग खुश हैं कि कम से कम उनका ये शहर डेवलप होने जा रहा है, उनका शहर जो है बेहतर से बेहतर जो है खूबसूरत शहर जो कि होना भी चाहिए होने जा रहा है। नाज़रीन, कश्मीर रोड जो है काफ़ी अर्से से जो है ना इशू बना हुआ है सियालकोट के लोगों के लिए, तो होप्स हो जैसे डी साहब ने कहा कि बहुत जल्द इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, तो ये खुशखबरी है कश्मीर रोड के मुकम्मल होने की सियालकोट के तमाम लोगों के लिए भी।
और सर मैं सुबह से आपके साथ हूँ और देख रहा हूँ कि आप मुसलसल काम में ही मसरूफ़ हैं, तो क्या सारा दिन की आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी ही होती हैं? जी बिल्कुल, फील्ड में आपको निकलना है, कम से कम सुपरवाइज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी भी है, शहर की सुपरविज़न करना, जितने भी डेवलपमेंट्स के काम शुरू हो चुके हैं उसको देखना, उसके अलावा ओवरऑल भी सारे सिलसिले को देखना, रेवेन्यू है आपको पता है, हेल्थ है, एजुकेशन है। जब भी हम के मूव करते हैं तो हमें मौका मिलता है कि हम डेवलपमेंट स्कीम्स के साथ साथ सारे डिपार्टमेंट्स की मॉनिटरिंग कर सकें। इसके अलावा बाज़ का तो पूरा दिन एक तहसील में रखा होता है, पूरा दिन तहसील में वहाँ जाना, वहाँ मीटिंग्स करना, फिर विजिट्स करना, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन को जागते रहना है और मेहनत करनी है और बस। तो घर वाले आपसे शिकायत नहीं करते हैं कि आप बस आवाम की बन के रह गए, हमारा ख्याल नहीं रखते, हमें टाइम नहीं देते? बात देखें कि 8-9 बजे जब घर जाते हैं तो उस टाइम बच्चे सो चुके होते हैं और जब उठते हैं तो बच्चे स्कूल की रेडी होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो सैटरडे को भी वर्किंग डे होता है, तो घर वालों की शिकायत तो रहती है। आप ज़ाहिर बात है कि चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पे फील्ड पोस्टिंग में। लेकिन अगर फील्ड पोस्टिंग ना हो तो फिर आपका ये शिकवा जो है थोड़ा कम हो सकता है। तो बहरहाल हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और अगर आप दिल लगा के मेहनत करना चाहते हैं, काम करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी फैमिली लाइफ को आपको देनी पड़ती है। अगर आप ब्यूरोक्रेट ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर होता। क्रिकेटर होता है। क्रिकेट का काफ़ी शौक़ रखते हैं आप? मैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है अंडर 19 लेवल से लेके फर्स्ट क्लास लेवल तक मैंने खेली है और अभी भी जो है जब जितना भी मौका मिलता है, जो असल में फैमिली सफ़र ज़्यादा होने की वजह ये है कि जो मौका मिलता है वो फिर स्पोर्ट्स में गुजर जाता है। अच्छा, आपके फादर भी ब्यूरोक्रेट थे और आपकी फैमिली में काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आप जो ब्यूरोक्रेट बने हैं ज़बरदस्ती बनाए गए हैं या शौक़ से आए हैं? देखें, ब्यूरोक्रेट की बजाय अगर सिविल सर्वेंट का वर्ड यूज़ किया जाए तो बेहतर है। हम सिविल सर्वेंट हैं और आपको उसके पेरेंट्स से आपको मोटिवेशन होती है और पेरेंट्स की तरफ से आपको इनिशियली सोशल प्रेशर होता है कि आप कंपटीशन में मेहनत करें, एफर्ट करें ताकि कुछ सक्सेस हो। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम 3 भाई सर्विस में हैं, 3 भाई सिविल सर्वेंट हैं और वालिद भी सिविल सर्वेंट जो है रिटायर हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ फैमिली को देख के, फादर को जब आप देखते हैं और साथ साथ जो है घर की तरफ से गाइडलाइन भी होती है, तो आप सोशल प्रेशर भी आप पे होता है। तो मेरे ख्याल में एग्ज़ाम्स के अलावा कुछ चारा नहीं था, बस एग्ज़ाम्स वगैरह दिए तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल सक्सेस दी, थोड़ी देर के बाद दी लेकिन ज़रूर सक्सेस दी। क्रिकेट आपने बताया कि आपका शौक़ है और आप अगर सिविल सर्वेंट ना होते तो आप क्रिकेटर होते, तो सियालकोट में आपने क्रिकेट के लिए क्या किया है? सियालकोट में आके बड़ा ज़बरदस्त है कि हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है, इससे पहले मेरी पोस्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थी और चेयरमैन PND साहब उस वक्त जो थे अब्दुल्ला खान सुबल साहब, वो मेरे CEO थे, चेयरमैन थे सेंटर पंजाब में। तो हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर प्रपोज़ किया था सियालकोट में, तब नहीं अंदाज़ा था कि सियालकोट में ही आना है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे होते हुए वो कंप्लीट हुआ, आप उसको भी देखेंगे और वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जिनाह स्टेडियम बनने जा रहा है और बाकी यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हमने अभी क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, जो कि हम खुद करा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करा रही है, गवर्नमेंट करा रही है। इससे पहले स्कूल क्रिकेट जो हुई है, जितना भी आपने देखा पंजाब में स्कूल क्रिकेट बड़े भरपूर अंदाज से 2 सालों में हुई है, उसमें भी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और उसके अलावा हमने ख़ासतौर पे UC लेवल पे, इधर UC लेवल पे टेप बॉल्स के टूर्नामेंट कराए 6-6 ओवर्स के, और हर मैच में लगभग 3 से 4 स्पेक्टेटर्स होते थे और बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। तो सियालकोट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। इकबाल वीक के हवाले से बात करें, कायद-ए-आज़म मंच के हवाले से बात करें और आगे स्प्रिंग सीज़न में हम स्पोर्ट्स सीज़न उसको अनाउंस करें और 2 फरवरी से अभी काम स्टार्ट हो जाएगा स्पोर्ट्स का और रमज़ान तक जाएगा। तो ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि फ़ुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल यहाँ बहुत खेली जाती है और ख़ास तौर पे कबड्डी का बड़ा शौक़ है यहाँ पे। कबड्डी में भी ख़ास तौर पे दंगल का बहुत शौक़ है। इधर लोकल गेम्स हैं वॉलीबॉल और दंगल, उसको भी हमने इवेंट्स जो हैं कुछ ऑर्गेनाइज़ कराए हैं पहले बहुत सारे और आगे हम करवाने जा रहे हैं। अच्छा, खाने में क्या चीज़ आपको पसंद है ज़्यादा? शौक़ से क्या खाते हैं? देखिए, खाने में तो स्पोर्ट्समैन को कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं। तो फेवरेट चीज़ कोई आप मतलब कढ़ाई कह सकते हैं। अच्छा, कढ़ाई लाहौर की या कहाँ की या कहीं की भी? कहीं की भी मिल जाए, स्पोर्ट्समैन को जब भूख लगी हो तो कुछ भी मिल जाए खा लेते। अच्छा ठीक, मतलब कोई स्पेशल ऐसा नहीं है, जो भूख लगी है तो जो भी मिल जाए, मगर स्पेशल कढ़ाई थोड़ी सी? देखिए, हर डिश पे
देखिए हर डिश का अपना मज़ा है, आप चाइनीज़ हो या पाकिस्तानी हो कोई भी हो, तो आप बिल्कुल उसमें, मैं न्यूट्रल हूँ, उसमें कोई एक चीज़ फेवरेट नहीं है। ठीक। तो आपने पंजाब के काफ़ी शहरों में काम किया है, काफ़ी डिपार्टमेंट्स में काम किया है, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ पे काम करने का है, उसकी वजह क्या थी? देखें ऑफ कोर्स के एज डिप्टी कमिश्नर तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्कोप बहुत होता है काम करने का। आपके पास डिसीजंस खुद लेने सबसे बड़ी बात है। उससे पहले जितनी भी पोस्टिंग थी आप इम्प्लीमेंटेशन मोड में थे, फैसले सीनियर्स कर रहे थे, आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको फैसले करने होते हैं और जल्दी फैसले करके अगर आप थोड़ी मेहनत कर ले तो उसका इम्पैक्ट आता तो बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल आजकल मज़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो सबसे जो मैं समझता हूँ ड्रीम के हवाले से बात करूं तो मैं डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ था जब कोविड आया, और कोविड में जो आपने देखा कि जिस तरीके से एटमॉस्फेयर था कोविड का, डर खौफ था, फ़ख्र है मुझे उस टाइम पे एक नेशनल ड्यूटी थी, नेशनल कॉज थी, मैं पंजाब का फोकल पर्सन था। हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फील्ड में विजिट्स करने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी, पेशेंट्स को शिफ्ट करना, तो इंसानी जानों को बचाना मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस काम के लिए चुना था और उसमें चैलेंजिंग भी था। मैं ख़ुद भी बड़े अर्ली कोविड में का शिकार हुआ, उस टाइम वैक्सीन भी नहीं थी और हमारे सामने बहुत सारे हमारे कुलीग, हमारे दोस्त हमारे हाथों के सामने, हमारी नज़रों के सामने जो हैं उनकी डेथ हुई। तो मैं समझता हूँ उस वक्त होना अल्लाह ताला की मेहरबानी कि ऐसे डिपार्टमेंट में था कि पंजाब का फोकल पर्सन होना और इंसानियत के लिए काम करना जो है मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे मुश्किल और सबसे जो तस्कीन वाला काम जो है, शौक़ वाला काम, जो मोमेंटम वाला काम वो था। मुझे बताइए कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना शौक़ से हर कोई पॉलिटिक्स को जो सुनता भी है, करता भी है। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? देखिए जी, पॉलिटिक्स में तो पर्सनली कोई भी हो सकता है, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट हम कोशिश करते हैं कि हम ए पॉलिटिकल नहीं, गवर्नमेंट जिसकी भी है उसके साथ चलना है, काम करना है, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने देनी है और गवर्नमेंट में पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से ड्राइव होनी है, इम्प्लीमेंटेशन हमारा काम है। तो पॉलिटिक्स में आज तक वोट नहीं डाला, फैमिली का भी किसी किस्म की किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ऐसी एफिलिएशन नहीं है, तो बहरहाल हम समझें यही पॉलिटिकल हैं अभी तक। ठीक है, बस आप इंसानियत की खिदमत के लिए काम करते हैं, जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिले वो करते हैं। बस कोशिश होती है कि जो ड्यूटी है उसको अच्छे तरीके से अंजाम दें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू नाज़रीन। हमने कोशिश की है कि हमारे साथ जो डी साहब हैं इनकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक भी चीज़ें जान सकें, और जो कॉमन चीज़ें थी हमने पूछी इनसे, बाकी भी आगे चलेंगे। एक दो और चीज़ें हैं जो हम जाके आपको दिखाएंगे भी और इनसे कुछ और सवालात भी करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सर, आप सियालकोट में काम कर रहे हैं एज ए डीसी, यहाँ पे जो है ना पॉलिटिकल प्रेशर आप पे कितना है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब भी यहाँ पर है, उस्मान डार साहब भी यहाँ पर हैं, दोनों ही बड़े तगड़े पॉलिटिशियन हैं, तो आपको कितना प्रेशर होता है इनके रहते हुए काम करने में? देखिए, जिस तरह पहले बात हुई थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी गवर्नमेंट होती है ऑफ कोर्स सीएम ऑफिस की तरफ से ओवरऑल जो पॉलिसीज़ आती है उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त है शहर के अंदर। जब सियालकोट की बेहतरी की बात है, डेवलपमेंट की बात है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको पॉलिटिसाइज कोई नहीं करता, और अगर यहाँ पे एफर्ट करें तो उसको नॉलेज भी किया जाता है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। बाकी उस्मान डार साहब भी एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं और ख्वाजा आसिफ साहब भी सबको पता है मैच्योर पॉलिटिशियन हैं। तो कोई अभी तक तो 4 महीने हो गए मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि मुझे एम्बेरसमेंट हो या उनको करने पड़े तो, या कोई ऐसा सिलसिला हो। ऑफ कोर्स पीटीआई की भी गवर्नमेंट चल रही थी और पीटीआई की पॉलिसीज़ थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, तो हमें उसको करना था। लेकिन उनके साथ साथ हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है, ये वेलकम सबके लिए ओपन था। कोई पीपल पार्टी के हैं, कोई पीटीआई के हैं, कोई कॉफ लीग के हैं या पीएमएलएन के कोई भी सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो आ सकते थे और अभी आ सकते हैं, ऑफिस में आते हैं। जिसका जो मेरिट पे काम है वो हमने करना, और यहाँ मैच्योर पॉलिटिक्स है और किसी ने कोई इम्तहान में नहीं डाला अभी तक। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके ऑफिस में साइलिन को आने की इजाज़त है या उनको बाहर से भेज दिया जाता है? देखें, इस तक ओपन है कि इवन मीटिंग्स भी होती हैं तो कोई किसी का इशू अंदर आ जाता है, इंटरप्ट कर लेता है तो उसको बुरा नहीं समझता। कोशिश होती है कि आपके दफ्तर ओपन होने चाहिए ताकि पब्लिक आपसे इंटरेक्ट कर सके, और आपको पब्लिक जो फीडबैक देती है मेरे ख्याल में वो दी बेस्ट फीडबैक होता है। और अगर पब्लिक आपके पास डायरेक्ट एसी को, एडीसीआर को, बाकी सारे टीएस को छोड़ के आपके पास आती है, इसका मतलब उसको ख़ास एक्सपेक्टेशन है। तो अपनी टीम को मैंने कहा हुआ है कि जो भी इनका जो भी इधर से ऑफिस से जाता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको चीज़ें रिलीफ मिलता है। जैसे पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है
लोगों की आमद भी बढ़ गई है। तो लेकिन कभी हमारा काम ही सिविल सर्वेंट है, पब्लिक डीलिंग हमारा काम है, कभी इससे मैं तंग होने की कोशिश नहीं की। आटे का बुरहान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है, सियालकोट में भी जाहिर सी बात होगा, उसको आप कैसे ओवरकम कर रहे हैं? देखिए, आटे की जो सब्सिडी है जो गवर्नमेंट दे रही है वो डबल से भी ज़्यादा है, और इसकी ऑल ऑफ सडन जो इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। तो अभी 34 पॉइंट्स हमने ओपन पॉइंट्स बनाए हैं, और उसकी खुद भी मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर्स मॉनिटरिंग करें, और अभी तक अच्छा जा रहा है। कोशिश करें जितनी भी, ऑफकोर्स ये अभी सीज़न में मार्च तक ये डिमांड बढ़ती जानी है, हमें पता है इस चीज़ का। तो बुरहान वाली सिचुएशन जो है अभी फर्टिलाइज़र की हो या आटे की है, वो हमारे सियालकोट में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काबू में। अच्छा, मुझे बताइए कि पोलियो की क्या सूरत है, क्योंकि पहले जैसे आपके इल्म में है कि पोलियो पॉजिटिव आए थे यहाँ पे, और पोलियो के लिए काफ़ी काम पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो आपके यहाँ पे पोलियो के अगेंस्ट कैसा काम चल रहा है? अगस्त में एनवायरमेंटल सैंपल आया था पॉजिटिव सियालकोट का, और सियालकोट पंजाब के 8-10 ज़िलों में शामिल हो गया जिसको डेंजर जोन किया। SNDAP होते हैं स्पेशलाइज, अभी उनकी 3-4 हमारी कैंपेन स्टार्ट हुई सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। यहाँ कैंपेन्स हमने स्पेशल कैंपेन्स थी जो सिर्फ 8-10 अजला में थी, और अभी जनवरी में जो है ओवरऑल जो है पूरे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे कैंपेन चल रही है। आजकल भी आज पोलियो का 4th डे है पूरे पाकिस्तान में। तो एनवायरमेंटल सैंपल क्योंकि पॉजिटिव था, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर के सारे सैंपल जो हैं अब नेगेटिव आ चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये एक नेशनल ड्यूटी है, हम एज ए टीम इसमें मज़ीद मेहनत करेंगे, और जो है आगे इन फ्यूचर कोई एनवायरमेंटल सैंपल हमारा पॉजिटिव ना हो। इन द लास्ट वो यंगस्टर्स जो CSS करके इस फील्ड में आना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपका? जी बिल्कुल, सिंपल सी बात है कि आप CSS करें या PMS करें, अब तो सारी सर्विसेज जो हैं बेहतर होती जा रही हैं। तो एक अज़म करें, जो एफ़र्ट करते हैं, तो मेरे ख़्याल में 2 चीज़ें बड़ी, कोई भी चीज़, कोई भी गोल आपने अचीव करना, आपने बीइंग अ सिविल सर्वेंट अगर डिलीवर करना, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फोकस और एनर्जी बहुत ज़रूरी है कि आपका फोकस अपने गोल पे रहना चाहिए, और एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है डेली बेसिस पे, आप बार बार मेहनत करें, एफ़र्ट करते जाएं। तो इधर सिविल जब आप जॉब में आके भी आपको एनर्जी और फोकस का कम्बिनेशन, अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं है और अगर आप एनर्जी है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर बहुत फोकस है, एनर्जी नहीं है, उस तरीके से आप एफ़र्ट नहीं करें, फिर भी आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो लाइफ में ख़ास तौर पे मैं तो ये कहता हूँ सब दोस्तों को कि जी अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने आप को एक मिशन में रखें। ख़ास तौर पे CSS PMS के जितने भी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले दोस्त हैं, हमारे छोटी बहनें, हमारे भाई जो हैं, उनके लिए ये है कि जी अपने फोकस को रखें, साथ अपनी पूरी एनर्जी रखें और अल्लाह से दुआ मांगें। देखिए, काबिलियत मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आना से काबिलियत नहीं है सिर्फ, इसमें लक फैक्टर भी है, आपके वालिदैन की दुआएं भी हैं। तो कंपटीशन में अगर एक दिन आपके सामने 100 घोड़े भागते हैं तो एक विनर एक ही होता है। 100 मैदान में खिलाड़ी आते हैं तो विनर एक ही होता है, या विनर 10 होते हैं। तो कहने की बात जो है कि इसमें भी कंपटीशन में भी ऐसी है कि लक फैक्टर जो है, दुआएं जो है आपके वालिदैन की, आपकी मेहनत, और साथ जो है फोकस, एनर्जी, ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। सर, आपकी बात से एक चीज़ मेरे ज़हन में जो मैं लास्ट भी पूछना चाहूँगा, ड्रग्स के ख़ात्मे के लिए क्या किया जा रहा है? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ड्रग्स, स्पेशली आइस, इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पे आप उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? मैं अगर सियालकोट के बारे से बात करूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो पब्लिक फीडबैक आ रहा है, ड्रग यहाँ पे रियल इशू है। यहाँ हमारा प्राइवेट सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, और लोगों का पैसा भी है, और जो लेबर भी है वो आम लेबर से ज़्यादा कमाती है। बाकी ज़िलों में तो शायद 21,000-22,000 लेबर कमाती हो, यहाँ पे एक लेबर जो है वो 50,000, 60,000, 80,000 रुपये कमाती है, क्योंकि वो स्किल्ड हो चुकी होती है, वो प्रोडक्ट बनाने में यहाँ लेबर मिलती भी नहीं है। तो यहाँ आइस का ख़ास तौर पे आपने बात की और ड्रग की बात की, यहाँ बहुत ज़्यादा है, पूरी नस्लें तबाह हो रही हैं। तो उसके हवाले से जो है हमने नारकोटिक की पूरी एक कमेटी होती है, उसको मैं हेड करता हूँ, मैं हेड कर चुके हैं। DPO साहब से मैं कोऑर्डिनेशन में हूँ, और हमने मिल के एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई है कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी सेमिनार्स करवा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि बच्चे के रिफ्लेक्सेस स्लो। तो उसके अलावा पुलिस को भी DPO साहब भी ऑन बोर्ड हैं, उनकी सर्विलेंस पहले से बेहतर है, और जो ख़ास तौर पे ये पूरा नेटवर्क है ड्रग का, उसके पीछे जो है वो एक महाज लड़ रहे हैं, और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट कर रही है।
उनका सप्लाई को रोकना डीपीओ का काम है, आपको पता है, डिमांड को चेक करना एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और बाकी जगहों पे हमारा काम है। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि हमने इतनी सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बच्चों को फर्स्ट टाइम मिली। लोग कहते हैं कि हमें मतलब पता भी नहीं था कि सरकार इस तरीके से गवर्नमेंट जो है रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकती है। इसलिए हमने किया कि लोगों का रुझान जो है स्पोर्ट्स में, ये स्पोर्ट्स वोर्ट्स का शहर वहाँ आए और इस लानत से इससे दूर रह सकें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे डीसी सियालकोट अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब हमारे साथ। हमने इनसे गुफ्तगू की सारी इनकी जो रूटीन थी वो भी आपको दिखाई है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स ये रन कर रहे हैं और आगे के इनके प्लान्स हैं वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सारा दिन की भाग दौड़ और एक बेहतरीन इंटरव्यू के बाद डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने बेहतरीन खाने से हमारी तवाज़े की और आखिर में बहुत ही खुश इखलाक़ियत से बेहतरीन गपशप के साथ हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।